देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला सुनाया है, उससे साफ दर्शाता है कि सिरस्का के मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, माफिया काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, माइनिंग के ऊपर। उसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को कि इस पूरे के मामले के अंदर अंध-फंध के अंदर इतनी तेजी के साथ कार्य करते हुए और इसका पूरा जो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इसकी पूरी सीमाएं बदलने का इनने कार्य जो शुरू करा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है उस और जो उसके पूर्व में जो कागज उनने जो एफिडेविट्स पेश करे हैं उसके अंदर साफ जो उल्लंघन हुआ है वो आप देखिए कि सबसे पहले तो एक ऐसा कार्य शुरू करने से पहले साइंटिफिक उसकी सर्वे होती है। कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुई। उन्हीं के अधिकारी जो उनके अधीन है, उन्हीं का वो साइंटिफिक मान लेते हैं। कोई एसडीएम जो होता है वो कोई साइंटिफिक थोड़ी ना होता है, जो फील्ड डायरेक्टर है उनके अंडर में काम करता है। कोई इंडिपेंडेंट जो बॉडी होती है जो इसकी विशेषज्ञ होते हैं, उनसे किसी से कोई राय नहीं ली। इसके साथ साथ जो आम वहां की जो जनता है उनसे आपत्ति लेनी चाहिए, आपत्ति इनवाइट करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी क्या आपत्ति है उसको पेश करना चाहिए, वो उनसे नहीं लिया। 23 तारीख को और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, और इसी एक विषय से इसी एक जो मामला सामने आया है उसी से पूरी मंशा मालूम पड़ जाती है कि 23 जून को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड उसकी रिकमेंडेशन कर देता है। आपका एनटीसीए 24 जून को और 26 तारीख को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सिर्फ 3 डेट भी हम याद रखें तो ये अपने आप दर्शा देता है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा एक इसके अंदर गड़बड़ है, कितना बड़ा एक माफिया काम कर रहा है, और क्या इसके अंदर एक भ्रष्टाचार की बू आती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे सभी इन्वायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो साथी हैं, पूरे देश भर के जो एनजीओज हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी है, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी है। और खास तौर से मैं आज मुझे मौका मिला है कि अलवर की मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस तरह का प्रेशर अलवर की मीडिया के ऊपर पड़ा, लोभ लालच उनको दिए गए, डराया गया, धमकाया गया, किसी के कोई काम कोई कर रहा था उसको वहां से निकाल दिया गया, यहां तक कि बहुत सीनियर जो हमारे पत्रकार हैं उनके ऊपर भी जो उनके साथ जो हुआ है वो आप सब जानते हैं। तो ये मैं हमारे जो अलवर के बहादुर लोग हैं, बहादुर पत्रकार हैं, उनका मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये सरकार को जो इनने ये प्रस्ताव लिया है इनको वापस लेना पड़ेगा, और अलवर की जनता से और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी कि इनने जो ये कार्य करने की कोशिश करी ये नहीं होने देंगे। की मांग की जाए कि इनके प्रकरण की जांच सीबीआई करे, जिस तरह से सामने आए। ये बात मैं यही निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि ये मामला जो है ये माननीय श्री राहुल गांधी जी, खासतौर से श्री प्रियंका गांधी जी, श्री जयराम रमेश जी और कांग्रेस पार्टी हाई कमांड के सामने प्रेषित हो चुका है। कल का जजमेंट आने के बाद भी उनको उसका हमने निवेदन को बताया है इसके बारे में। और ये बात हम सब मांग करने वाले हैं कि एक इसका आप देखिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा एक माफिया यहाँ काम कर रहा है, उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर अंदर स्टेट से लेकर एनटीसीए से लेकर और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसको क्लियर कर दे? ऐसा हो ही नहीं सकता आज तक। यहाँ तक कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 दिन तो लगते हैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के अंदर, और ये एजेंडा जब तक टाइप होगा, कोई पढ़ेगा, कोई देखेगा, उससे पहले तो ये इसकी सारी स्वीकृति हो जाती है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आपने
मिनट्स टाइप करने में समय लगता है, मिनट्स पढ़ने में समय लगता है, अध्ययन करने में समय लगता है, और आपने पहले ही उसके ऊपर फैसला ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक घोटाला है, और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इस मांग को हम लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर